According to me, I don't think there is any right age for marriage. You can marry at 20, 21, 22. थोड़ा सा बच्चों को मैच्योर होने के बाद ही मतलब ये डिसीजन लेना चाहिए। और फिर थोड़ा सा क्या है कि आज की डेट में थोड़ा माहौल भी चेंज है। जब तक लड़की अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाए तब तक जो है शादी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से शादी की एक सही एज क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से 32 साल होना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए मेरे को लगता है कि अभी देखो 8 साल की उम्र, इसलिए कि देखिए पहले ही से लोग पूर्व में बोले हैं बड़े बुजुर्ग ने कि लड़की की शादी पहले करना चाहिए, साल भर के ऊपर लड़का साल भर ऊंचा होना चाहिए उम्र में। आजकल की जो जनरेशन है, युवा है, वो शादी करना ही नहीं चाहते, कुछ अवॉइड करते हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन नहीं पाती है इसी चक्कर में। क्योंकि लड़की भी पढ़ी लिखी है आज की डेट में, लड़का भी पढ़ा लिखा है। तो भाई जब लड़की भी तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल रही है तो वो तुमसे क्यों दबेगी? बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी शादी करने के बाद ना कभी घर में खटपट होता है तो थोड़ी थोड़ी लड़ाई में अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए देखिए जी, समय ऐसा है कि आज पहले लोग खाना अच्छा होता था, आजकल खाद की चीज हर चीज बनता है, कोई असली चीज नहीं मिलता है। सारे खाद की चीज जो भी बनता है, दाल सब्जियां कुछ भी ले लो। डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। तो क्यों लगता है ऐसा क्यों? मतलब इन लाइफ एंजॉय करने के बाद भी एक एज पे आके मैरिज करते हैं, एंड आफ्टर देन कहीं केसेस ऐसे भी होते हैं जब डिवोर्स भी हो जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में कोई नहीं देखता एज को। 1 साल लड़की बड़ी भी है तो भी कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और लड़का अगर 4 साल बड़ा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एज फैक्टर अब ज्यादा लोग बाग देखते नहीं। अब देखो, लड़के को सोचते हैं थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लड़की को हमेशा हमारे देश में छोटा समझा गया है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है कि अभी जितना बड़े बड़े सरकार आ रहे हैं वो बराबर के दर्ज दे रहे हैं। क्या मानते हैं? लेकिन लड़की हर चीज नहीं करते। जैसे कुछ आदमी को जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ मोबाइलों अच्छा के लिए बना है, कुछ मोबाइलों से लोग ज्यादा बिगड़ गए हैं। और कुछ गार्जियन नहीं सोचते, गार्जियन के अनुसार मालूम नहीं चलता है। और तो हर किसी सोचता मेरा बेटा और बेटी पढ़ाई करेगा। बाकी जो बच्चा पढ़ने वाला होता है तो आज भी अच्छा है और अच्छा रहेंगे भी, और जो जिसको सोच में गलत रहता है तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता है। भी पेरेंट्स हैं, आप उन पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे जो अपने बच्चों की शादी अंडर एज लाइक 8, 17, 16 में करवा दें? मेरी भी बेटी आए तो मैं खुद मतलब बड़ी वाली बेटी की शादी जो करी तो मैंने 4 साल जब तक उसको जॉब पे कंफर्म नहीं हो गए, 4 साल उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा अब अपना स्टैंड हो गई है बेटी भी, तो अब इसका टाइम है मैरिज का। लेकिन हमेशा पैर की जूती समझते थे लड़कियों को। पहले घर से नहीं निकलना, किसी से बात करने नहीं देना, अड़ोस पड़ोस में जाओ तो लड़की को ढूंढना, डंडे लेके ढूंढना, कहाँ गई थी, अभी किसके पास गई थी, कभी ऐसे करके उसको मारना पीटना। अभी लड़कियों के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी हो गई है? बहुत जरूरी पढ़ाई। आगे के समय जब पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो उसको कोई मानवी नहीं होगी। जब पढ़ाई बहुत जरूरी है, जब नहीं पढ़ाई किया तो उसको गिनती 0 बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में नहीं, आज की डेट में इंग्लिश चलना शुरू हो गया। तो बहुत जरूरी पढ़ाई है, तो सब कुछ है। और जब समय निकल जाता है तो उस चीज की याद आता है कि हम नहीं पढ़ाई की। मैं इधर, मेरे को 35 साल हो गए इधर काम करके, 30 साल हो गया। 93 से मैं ये दुकान लगाती हूँ। देखो ये मेरी दुकान है, ये फुटपाथ में कपड़ा बेचती हूँ। 4 लड़के काम भी करते हैं। मेरा एक पैर नहीं है तो मैं अपने आप को मैं नहीं समझती हूँ कि मेरा एक पैर नहीं है, मैं हैंडीकैप हूँ, नहीं समझती हूँ। देख लो, मैं अपने आप को एक नॉर्मल सी अच्छा समझती हूँ। दबंग मेरे सामने मैं किसी को टिकने नहीं दूंगी। My name is Arvinder, A for Arvinder Pal Sen. आप कहाँ से हैं? You can say half from Delhi, half from Punjab. माय क्वेश्चन इज कि एक राइट एज मैरिज के लिए क्या हो सकती है या क्या है आपके हिसाब से? According to me, I don't think there is any right age for marriage. You can marry at 20, 21, 22, maybe age 40, 45, 47, 48, before 50. आजकल के जो जनरेशन है, युवा है, वो शादी करना ही नहीं चाहते, कुछ अवॉइड करते हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? I think they want to enjoy the life first, then want to marriage. And everybody wants to marriage after 30, 31, 32. वाई, मतलब कोई रीजन है आफ्टर 30? They just want to enjoy first. Just they want to see the life, then they want to going to settle.
in the marriage life. डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों? मतलब इन लाइफ एंजॉय करने के बाद भी एक एज पे आके मैरिज करते हैं एंड आफ्टर देन कई केसेस ऐसे भी होते हैं जब डिवोर्स भी हो जाता है। Actually, I can't say everybody has their own feeling. The thing is that when don't mind it what I'm saying, when a girl is commodifying something good better than his husband or man, whatever you say, so she feels herself a step mucker, or you can say superior than the man, and that is not a good thing. Because in India, even still, man is the supreme power over here in the family. Not in the family, but most of the families, you can say. बट इट्स गुड ना कि दोनों अर्न कर रहे I'm हैं। not saying it's not bad, but the thing is that it's very good. Not good, it's very good because the both are earning and they are managing the family. जो कि उनकी अपनी इंडिविजुअल फैमिलीज जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट व्हाट नाउ डेज द क्राइटेरिया इज, आई टोल्ड यू. इंडिया में लीगल एज जो अभी भी है वो है गर्ल्स की 18 एंड बॉयज की 21। तो डू यू थिंक इट इज राइट एज लीगली? It is not the right age, but you can't say anything about them because most of the you will say in the villages they got married at 17, 16, 18, before 18. अभी भी होता है लाइक अभी भी अंडर हो एज रहा है, मैरिज। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, डेफिनेटली 110%. डू यू थिंक इट्स राइट? और क्या It's not right. मेंटेलिटी है? It's not right because one should stand and see his or her life first, then got married. Yeah, get married. भी पेरेंट्स हैं, आप उन पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे जो अपने बच्चों की शादी अंडर एज लाइक 8 17 16 में करवा No, दें? never ever, never ever. Let them stand at least 27, 28, 30. Then they should get to marry. Not before that. They should know at least each other, what they are doing or not. एक मैरिज में फाइनेंशियली स्टेबल होना भी बहुत बड़ी बात है। Very, very important. Very important. It's very important because if you are not got the money, you are FUCK, ED. आपका नाम? मनोज गुप्ता। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। मेरे लिए आपका क्वेश्चन ये है कि एक राइट एज मैरिज की क्या होनी चाहिए? आई थिंक 25। 25 क्यों? थोड़ा सा बच्चों को मेच्योर होने के बाद ही मतलब ये डिसीजन लेना चाहिए। और फिर थोड़ा सा क्या है कि आज की डेट में थोड़ा माहौल भी चेंज है। जब तक लड़की अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाए तब तक जो है शादी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आजकल जो युवा है वो 35 तक मैरिज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? क्यों वो मैरिज से इतना डरते हैं? आजकल थोड़ा सा जो है माहौल चेंज हो चुका है। एक तो क्या है कि आज की डेट में जो है ना तो लड़की कम है और ना लड़का कम है, तो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन नहीं पाती है इसी चक्कर में। क्योंकि लड़की भी पढ़ी लिखी है आज की डेट में, लड़का भी पढ़ा लिखा है, तो भाई जब लड़की भी तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल रही है तो वो तुमसे क्यों दबेगी भाई। इसी चक्कर में दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, तो जल्दी से मतलब उनका ये डाइवोर्स वगैरह भी तक की नौबत आ जाती है। इसलिए जो है ज्यादातर जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। डिवोर्स रेट भी बहुत बढ़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़ रहा है। उसका रीजन यही है ना कि भाई जब लड़की भी पढ़ी हुई है और लड़का भी पढ़ा हुआ है तो लड़की के ऊपर प्रेशर आप किस चीज का डालोगे? वो भी कमा रही है ना जितना आप कमा रहे हो, तो ठीक है दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ठीक है तुम ये काम कर लो, मैं ये काम कर लेती हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही। उसका रीजन यही है। आजकल जो है गवर्नमेंट ने हमारी एक लीगल एज दी हुई है मैरिज की कि गर्ल्स के लिए 18 एंड बॉयज के लिए 21। ये डिफरेंस क्यों? लाइक गर्ल्स के लिए 18 एंड बॉयज के लिए 21, ऐसा क्यों? भाई वही है कि अब ये तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखो, पर ये इतनी एज में शादी नहीं होनी चाहिए आज की डेट में, जब तक कि बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड ना हो जाए।
कई ऐसे भी हैं जो अभी भी अंडर एज मैरिज कर देते हैं अपनी बेटियों की। आपको क्यों लगता है उनका क्या माइंडसेट होता होगा? नहीं, माइंड सेट नहीं, अपनी अपनी देखो, हर आदमी की मजबूरी होती है। हो सकता है उन लोगों की कोई अपनी प्रॉब्लम हो, अपना कोई वो हो, तो सबके अपने अपने व्यू होते हैं, अपने अपनी वो होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लेट मैरिज जो है वो ठीक नहीं है, नहीं होनी चाहिए लेट मैरिज। बॉयज के लिए भी एंड गर्ल्स के लिए भी? हाँ, नियर अबाउट 25 के आसपास लड़की हो या लड़का हो, बेस्ट है। दोनों मैच्योर हो जाते हैं और ठीक है वो एज। एज डिफरेंस भी होना चाहिए, लाइक कि लड़की 2-3 साल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे आपकी बच्ची हमारे पेरेंट्स एज गैप 8-7 पहले ऐसे होता था। तो क्या लगता है वो थोड़ा-सा सोच का फ़र्क आ जाता है दोनों में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में कोई नहीं देखता एज को। 1 साल लड़की बड़ी भी है तो भी कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और लड़का अगर 4 साल बड़ा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एज फैक्टर अब ज्यादा लोग बाग देखते नहीं। आजकल फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी। मेरी भी बेटी आए दो, तो मैं खुद मतलब बड़ी वाली बेटी की शादी जो करी, तो मैंने 4 साल, जब तक उसको जॉब पे कंफर्म नहीं हो गए 4 साल, उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा अब अपना स्टैंड हो गई है बेटी भी, तो अब इसका टाइम है मैरिज का, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी है। और आजकल मतलब ना लड़की को बर्दाश्त है ना लड़के को बर्दाश्त है, और इसीलिए डाइवोर्स भी बहुत हो रहे हैं। तो जब तक लड़की हो या लड़का हो, अपने पैरों पे खड़ा ना हो, जब तक मेरी जो अपनी सोच है, शादी नहीं करनी। एक एज में आके सोचते हैं कि अब तो शादी कर लो, अब तो शादी कर लो, चाहे वो स्टेबल भी नहीं हो। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलते देखो, ये तो हर पेरेंट्स की, माँ बाप की अपनी एक सोच है। उसमें मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा एज होने के बाद में जो है ना, वो मतलब ठीक नहीं है। एज 25 बेस्ट है। हैं? आपका नाम? मथुरा बाई। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। आपके हिसाब से शादी की एक सही एज क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से 32 साल होना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए मेरे को लगता है कि अभी देखो 8 साल की उम्र में पढ़ना लिखना चालू करते करते ये लास्ट हो जाता है सब कुछ। नौकरी भी कर लेगा अच्छे से, अपने पैरों में भी खड़े हो जाएगा, और वो शादी करने के बाद वो किसी का बोझ बन के नहीं रहेगा। वो अपने पैरों में खड़े रहेगा तो अपने मर्जी से वो कुछ भी पैसे कमा सकती है, हर चीज खरीद सकती है। अपना बच्चा करेगी तो उसको पाल पोस के बड़ा भी कर सकती है। वो किसी का निर्भर नहीं रहेगी, अपना निर्भर वो, जैसे मोदी जी कहते हैं ना अपना निर्भर भारत, ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। आज के टाइम में एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी शादी करने के बाद ना कभी घर में खटपट होता है तो थोड़ी थोड़ी लड़ाई में अलग अलग हो जाते हैं। वो अपना दोनों अगर पति पत्नी काम करते हैं तो उसका कमाई वो नहीं देता है, उसका कमाई वो नहीं देता, अपने मर्जी से चलते हैं। तो पति का तो भरोसा ही मत करो, मेरा कहना है। इसीलिए क्या इसी वजह से डिवोर्स होते हैं? जी जी जी, ये दोनों का आपस में पड़ता नहीं है, और खर्चा भी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। तो अगर लड़की कमाती है 50,000, लड़का कमाता है 50,000, तो दोनों में तो घर चल जाएगा, लेकिन दोनों का एक साथ जमता नहीं है, इसलिए डिवोर्स हो जाता है। गवर्नमेंट के हिसाब से लड़की की एज है 18 शादी करने जी की, जी। लड़कों की है 21। आपको क्या लगता है कि ऐसा 18 एंड 21 ये डिफरेंस क्यों? और अब देखो लड़के को सोचते हैं थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लड़की को हमेशा हमारे देश में छोटा समझा गया है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है कि अभी जितना बड़े बड़े सरकार आ रहे हैं वो बराबर के दर्ज दे रहे हैं, लेकिन हमेशा पैर की जूती समझते थे लड़कियों को। पहले घर से नहीं निकलना, किसी से बात करने नहीं देना, अड़ोस पड़ोस में जाओ तो लड़की को ढूंढना, डंडे लेके ढूंढना, कहाँ गई थी, अभी किसके पास गई थी, कभी ऐसे करके उसको मारना पीटना। अभी क्या है, जितना पढ़ा लिखा के, इसीलिए मेरे कहने का मतलब 32 साल में शादी होना चाहिए, और वो अच्छा से अपना मजबूती बना ले, वो किसी का डर नहीं रहेगा। मतलब एक एजुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है। अभी तो 18 साल की लड़की है ना, एक मोमबत्ती की तरह एक होते हैं ये उम्र, उधर जिधर हवा चलेगी उधर वो झुक जाएगा।
तो झुकेगा तो कमजोर हो जाएगा। तो वही लड़की होती है तो स्ट्रॉन्ग होना 32 साल का जरूरी है। आजकल लड़के भी होते हैं जो कि बोलते हैं हमें शादी नहीं करनी, मतलब वो 30-40 के भी हो जाते हैं तो शादी। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों? लड़कों को आप खुद ही समझिए लड़की को ऐसा क्यों सोचते हैं कि 18 साल में शादी कर दे। लड़के तो 50 साल में भी करते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना, बराबर होना चाहिए। अगर लड़की को 32 साल में करना चाहिए तो लड़का को भी 32 साल में करना चाहिए। 18 में क्यों करना चाहिए, उसको भी 22 में करना चाहिए। अगर 22 साल में बालिग होता है लड़का तो लड़की को भी होना चाहिए। जी एक सही शादी जी बट क्या एक शादी होने में लड़के और लड़की के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो कितना सही है? जैसे कोई चाहते हैं कि हमें 2-3 साल बड़ा हो, कोई भी 2-3 साल छोटी हो। देखो मैम, ये जो छोटा और बड़ा इसमें नहीं है। ये तो अगर लड़की को अच्छा लगता है 30 साल का लड़का, वो 18 साल की है तो भी शादी हो जाता है। और लड़की भी 30 साल की है, लड़का 18 साल का है तो वो भी ठीक हो जाता है। वो तो मन के ऊपर है, एक तो दिल के ऊपर होता है। अभी देखो ना फिल्मी दुनिया में 10 साल से छोटे लड़का के साथ शादी कर रहे हैं और 10 साल के बड़े लड़के से भी शादी कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है ना, हर जगह देख रहे हो ना है। मतलब आज हमने की जो जो यू- यूथ है वो बॉलीवुड से इंस्पायर हो रही है हाँ बहुत। बराबर हो रही है। मैम उन्हीं को तो देख के कि जितना क्राइम हो रहा है फिल्म को देख के जितना अच्छा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लड़की बन रहे हैं फिल्म को देख के, लड़ाई कर रहे हैं, कराटा सीख रहे हैं, सब फिल्म को देख कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया बहुत अच्छा है, जिसको सीखना होता है वो अच्छा चीज सीखता है। और जिसको देखो हर चीज है फिल्म में, अच्छा सीखना है तो अच्छा भी है, बुरा सीखना है तो बुरा भी है। और जिसको चोरी करना है तो चोरी सीखेगा, जिसको अच्छा रास्ता में जाना है वो अच्छा रास्ता सीखेगा। तो ऐसा है। अब कराटे भी लड़की मारती है, लड़कों को डिस्टिम डिस्टिम मारती है ना, ऐसे मेन रोड में भी मारती है। तो अच्छा लगता है कि ये लड़की कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी लड़का देखते हैं बॉडी बिल्डर, मेरा मेरा पति बॉडी बिल्डर होना चाहिए। अगर हम बॉडी बना लेते हैं और किसी को मार नहीं सकते हैं तो वो भी बेकार है, किसी से लड़ नहीं सकते हैं तो लड़ने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना। हिम्मत चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए, हिम्मत। तो मैं यही कहूंगी कि लड़का लड़की को बराबर सोचना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पैर की जूती है। और हमेशा घूंघट में नहीं रहना चाहिए, घूंघट उठा के रखना चाहिए। मेरा कहना यही है। मैं इधर, मेरे को 30-35 साल हो गए इधर काम करके, 30 साल हो गया। 93 से मैं ये दुकान लगाती हूँ। देखो ये मेरी 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 दुकान है। ये फुटपाथ में कपड़ा बेचती हूँ, 4 लड़के काम भी करते हैं। मेरा एक पैर नहीं है तो मैं अपने आप को मैं नहीं समझती हूँ कि मेरा एक पैर नहीं है। मैं हैंडीकेप हूँ नहीं समझती हूँ। देख लो, मैं अपने आप को एक नॉर्मल सी अच्छा समझती हूँ। दबंग मेरे सामने मैं किसी को टिकने नहीं दूंगी। मतलब वो मेरे को मारने भी आएगा तो मैं उसको मार सकती हूँ, लड़ने भी आएगा तो मैं लड़ सकती हूँ, कुछ भी होए तो मैं कर सकती हूँ। बहुत तो अच्छी मेरे अंदर ऐसा है। ऐसे ही होना सच्चाई के लिए गलत के साथ नहीं दूंगी। लाइफ टाइम जब तक जीऊंगी सच्चाई के साथ दूंगी। अगर मेरा बच्चा भी गलत करके आएगा तो मैं उसको जेल में डलवा दूंगी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना है। आप आज के पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अच्छा रास्ता सिखाइए और सच्चा रास्ता में चलने के लिए सिखाइए। सच्चा के रास्ते में इतने कांटे हैं लेकिन बहुत सारा सुकून है। मैं यहाँ पे ऐसे ही दुकान नहीं लगाया है। मेरे जैसे महिला को, हैंडीकेप को यहाँ लगाने का भी यहाँ पे सुविधा नहीं था। यहाँ पे बहुत क्राइम है, सब जगह पता है आपको, इतना क्राइम है। मेरे को बोरी में भी डाल दिए थे, ट्रक में फेंक दिए थे, बोरी में बांध के ट्रक में फेंक दिए थे। तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं मरी नहीं। अभी मैं यहाँ पे, मेरे को 30-32 साल हो गया, 93 से काम कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ। और मैं टीवीसी मेंबर हूँ, इलेक्शन में जीती मैं। हाँ, बहुत सारे वोट से जीती, पूरा रेडी पटरी वालों ने वोट दिया है। और हर किसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसका अच्छा हो। कोई प्रॉब्लम में होता है तो हम 4-6 महिला जाते हैं और उसको ठीक करते हैं, कोशिश करते हैं इसके साथ अच्छा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब जगह जाते हैं लड़ने के लिए, जहाँ गलत होता है वहाँ पे इंसाफ दिलाते हैं। थाने में भी जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं बेटा। और मैं हर महिला को, मेरा तो एक टांग नहीं है, हर महिला को स्ट्रॉन्ग बनिए,
अगर आप हट्टे कट्टे होके और घर में बैठे हैं तो आप बहुत कमजोर हैं। मैं एक हैंडीकैप हूँ, अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझती हूँ। और जो महिला कुछ नहीं करती वो हैंडीकैप है। जो घर में बैठी रहती है और वो डरती रहती है तो समझ जाओ वो कमजोर है, हैंडीकैप है। आपके हिसाब से हैंडीकैप की डेफिनेशन ये है? जी, मेरे हिसाब से जो कमजोर औरत है, किसी से लड़ नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती है, अपने बच्चे को कुछ नहीं करती, खाली अपना किसी के भरोसे पे, किसी के सहारे पे रहना, वो हैंडीकैप है। मतलब विकलांग है, समझ जाओ हैंडीकैप है। दिव्यांग दिए हैं मोदी जी ने, दिव्यांग है। मैं वजन भी उठा लेती हूँ अच्छा से, 30-35 बोरी उठा के ले आऊंगी, माल ले आऊंगी, सब कुछ लाती हूँ। हर जगह से बड़े बड़े होलसेल मार्केट से माल लेके आती हूँ और मैं बेचती हूँ। और मैं बच्चे मेरे 4 है। ये पटरी में काम करके मेरा एक लड़का अभी एसआई है, अभी 3 महीना हुआ है। मोदी सरकार ने अभी 12 तारीख को उन्होंने लेटर दिया था नौकरी के लिए, सीआरपी को, पुलिस को, तो उसमें मेरा बेटा का भी नाम है, कुंदन कुमार। और बड़ा लड़का मेरा पीएफ में काम करता है, पेंशन डिपार्टमेंट में, तो वो भी अच्छा है। मेरी बेटी भी जॉब करती है, 50-60 हजार उठाती है अपने ससुराल में। और छोटी वाली आपके जैसी है, वो भी शिवाजी स्टेडियम ये है ना अपना एयरपोर्ट का, उसमें बीजा कंपनी में वो भी काम करती है। तो सब लोग कोई एक दूसरे का, किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो खुद अपने अपने पैरों में वो खड़े हैं। तो मैं अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिया है, अच्छा शिक्षा दिया है। और मैं कहती हूँ हर एक महिला को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए अपने आप को, और सब काम करके अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे और सबको अफसर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे। ये बहुत अच्छा, मैं सबको ये लिए धन्यवाद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि सब महिला को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम बल्ली यादव है जी। आप कहाँ से हैं? हम में से झारखंड से है, ऐसे दिल्ली रहते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक सही एज शादी की क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? कि एज की शादी 25 साल के अंदर हो जाना चाहिए। लड़के की या लड़की? लड़की का 25 के अंदर हो, लड़का 25 ऊपर चल जाए, 25-26 तक कर देना चाहिए खास। ऐसा क्यों, लाइक लड़की 25 से नीचे या लड़के के 25 से ऊपर? इसलिए कि साल भर तो लड़का इसमें बड़ा होना चाहिए इसके अनुसार जी। मतलब एक एज गैप लड़की हाँ वाले जी, में 1 साल होनी चाहिए। हाँ जी, 1 साल कम पर ऊंचा होना चाहिए। ऐसा क्यों आपको लगता इसलिए कि देखिए पहले ही से लोग पूर्व में बोले हैं बड़े बुजुर्ग ने कि लड़की की शादी पहले करना चाहिए साल भर कम पर, लड़का साल भर ऊंचा होना चाहिए उम्र में। है? आजकल अंडर एज मैरिज भी होती है, जैसे 18 साल से नीचे गवर्नमेंट ने जी एज जी। बताई है, लड़की की 21 और लड़की की 18। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसे 18 लड़कियों की और 21 जो है वो लड़की की? इसलिए देखिए जी समय ऐसा है कि आज पहले लोग खाना अच्छा होता था, आजकल खाद की चीज हर चीज बनता है, कोई असली चीज नहीं मिलता है। सारे खाद की चीज जो भी बनता है, दाल सब्जियां कुछ भी ले लो, सारे जो खाद से बनता है जी। आजकल कोई भी अच्छा चीज नहीं मिलता है, पहले देसी चीज मिलता था, आज सब परदेसी चीज मिलता है जी। आजकल भी ना जो जैसे कम उम्र में शादी हो जाती है लड़कियों की, तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों? आप क्या मानते हैं, देखिए सही लड़की है? हर चीज नहीं करते, जैसे कुछ आदमी को जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ कुछ मोबाइलों अच्छा के लिए बना है, कुछ मोबाइलों से लोग ज्यादा बिगड़ गए हैं। और कुछ गार्जियन नहीं सोचते, गार्जियन के अनुसार मालूम नहीं चलता है, और तो हर किसी सोचता मेरा बेटा और बेटी पढ़ाई करे। बाकी जो बच्चा पढ़ने वाला था तो आज भी अच्छा है और अच्छा रहेंगे भी, और जो जिसको सोच में गलत रहता है तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता है जी। तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मतलब शादी कर देनी चाहिए, ये सही है? नहीं नहीं, शादी गार्जियन को टाइट रखना चाहिए, गार्जियन ध्यान देना चाहिए मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, उनको समय टेबल सब देखना चाहिए, मालूम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आजकल जो यूथ है ना वो शादी की तरफ नहीं जा रही, मतलब वो बोलती कि हम 30-40 तक भी चले जाते हैं फिर भी शादी नहीं करते, क्यों शादी नहीं करना हर चाहते? जगह जैसे ऐसा है कि मत और जो मन जो होता है अलग अलग है, एक जैसे तो है नहीं। जैसा गर्मी बहुत काफी है कि जैसे सर्दी आ जाता है फिर बरसात है, तो जैसे हर आदमी का अलग अलग मनोरंजन होता है, हर चीज का मतलब चॉइस अलग अलग होता है। किसी पढ़ने की इच्छा करता है कि जब नौकरी नहीं लूंगा, डिग्री नहीं करूंगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, और कोई कहता है कि अब तो मेरा पढ़ने में इच्छा मन नहीं करता है। तो हर चीज का अलग अलग प्रभाव है, उस गार्जियन को उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आजकल
लड़कियों के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी हो गई है इंडिपेंडेंट? बहुत जरूरी पढ़ाई। आगे समय जब पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो उसको कोई मान ही नहीं है जी। जब पढ़ाई बहुत जरूरी है, जब नहीं पढ़ाई किया तो उसको गिनती जीरो बोलते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हिंदी में नहीं, आज के टाइम पे इंग्लिश चलना शुरू हो गया है। तो बहुत जरूरी पढ़ाई है तो सब कुछ है, और जब समय निकल जाता है तो उस चीज की याद आता है कि हम नहीं पढ़ाई की। ओके, तो आप आजकल के पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? जी मतलब यही शादी से कि कुछ होते हैं बच्चों को फोर्स करते हैं जी कि अब एज हो गई कर ले शादी, चाहे वो जॉब भी नहीं लगती फिर भी बोलते हैं कर ले शादी, एज हो गई है। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उसको बोलना चाहेंगे जी। इसमें जब तक अपना पैर पर खड़ा नहीं होना चाहिए उससे पहले शादी करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। और शादी तो कर लेंगे मगर खर्चा नहीं पूरा कर पाएंगे, और शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसको निभाना, जो उसको जो आगे रास्ता जो चलना है वो कठिन पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात वो है जी। इसलिए शादी जो करना चाहिए तो पहले अपना कुछ पैर पर खड़ा हो जाकर जो भी काम सोचे मन में वो कर लो, तभी शादी करना।